मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं? वैसे तो जब एक आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा जाता है तो वह पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि जीवात्मा जगत में वह बहुत खुश होती है। रतु और विस्पी बताते हैं कि यह बहुत अजीब बात है, किंतु सच है कि आप में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जगत में आप बहुत खुश थे। और हम जो उच्चतर स्तर की आत्माएं होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उच्च स्तर की आत्माएं ऊंचे उठने की उनकी अधीरता, जोखिम उठाने की इच्छा और पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील होने वाले अपने परिजनों की मदद करने की इच्छा के कारण पृथ्वी पर उच्च स्तर की आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। लेकिन आप में से अधिकतर मनुष्य यह नहीं चाहते थे कि पृथ्वी पर उनका दोबारा जन्म न हो। कभी कभी आप इसे सचेत रूप से महसूस करते हैं और आपको हैरानी होती है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवात्मा जगत के अपने संसार की कोई बात याद नहीं रहती। कुछ देर तक आपको हैरानी होती है और फिर आप इसे भूल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतने प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं कि आपके भौतिक मन को इसे सुनना ही पड़ता है। मतलब यहाँ पर यही समझाया गया है कि वैसे तो कोई भी मनुष्य जीवात्मा जगत से धरती पर नहीं आना चाहता, लेकिन धरती पर रहने वाले मनुष्य यह सोचते हैं कि ऐसा क्यों वो यहाँ धरती पर नहीं आना चाहते, क्योंकि धरती पर रहना हम मनुष्यों के लिए तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ होना ही नहीं चाहिए, हम धरती पर रहें, हम पृथ्वी पर हम अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि इस समय हमें जीवात्मा जगत की बारे में कुछ भी याद नहीं होता, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। आप जीवात्मा जगत में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्च स्तरों तक पहुंचने में इस टाइम अगर हम जीवात्मा जगत में ही प्रशिक्षण प्राप्त करें या अपने आप को, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने की कोशिश करें तो इसमें हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए इसकी बजाय आप कुछ 100 सालों में उच्च स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एक आत्मा यह सोचती है कि क्यों ना मैं धरती पर जन्म लेकर कुछ कम समय में, कुछ 100 सालों में ही जल्दी से उच्च स्तर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि जीवात्मा जगत में एक आत्मा की उन्नति बहुत धीमी गति से होती है। यही है कि पृथ्वी आपके दोबारा जन्म लेने का कारण, अर्थात जल्द नतीजे पाने की इच्छा। इसमें जोखिम यह होता है कि आप और अधिक नीचे चले जा सकते हैं और आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में अधिक लंबा समय लग सकता है। यहाँ यही समझाया गया है कि अगर एक आत्मा धरती पर जन्म ले भी लेती है कि मैंने जल्दी उन्नति करनी है और मैं जल्दी उच्च स्तरों तक पहुँच सकूँ, लेकिन जब वह धरती पर जन्म लेती है तो उसका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है और अवचेतन मन सुप्त होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वह और निचले स्तर पर भी जा सकता है। तो यह एक आत्मा को जोखिम उठाना ही पड़ता है कि या तो वह नीचे स्तर पर चली जाएगी और या वह अच्छे काम करके धरती पर एक अच्छा जीवन व्यतीत करके वह एक स्तर और ऊंचा उठ सकते हैं। निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाकर खुश होती हैं, क्योंकि इससे उन्हें तेजी से प्रगति करने का मौका मिलता है। उनके लिए पुनर्जन्म लेना उचित होता है, क्योंकि यदि वे सही मार्ग पर रहने में सफल रहे तो इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। पहले, दूसरे और तीसरे लोगों के कष्ट इतने भयानक होते हैं कि पृथ्वी पर जो दोबारा जन्म लेने का जोखिम उनके लिए अधिक बेहतर होता है। बुरे और दुष्ट प्रभावों के कारण निम्न स्तरों तक गिरी हुई भली आत्माओं के लिए पृथ्वी स्वर्ग के समान होती है। नीचे गिरी हुई कुछ भली आत्माएं ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन बहुत कम समय में यदि वे आत्माएं प्रथम लोक पर हैं
तो पृथ्वी पर बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी मनुष्यों के द्वारा दी गई यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। वे अपने कर्मों का फल तेजी से भोग लेती हैं, लेकिन उनमें कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, उन्हें सारा दिन खेतों में परिश्रम करना पड़ता है अथवा भारी बोझ ढोने पड़ते हैं। इन आत्माओं को यह महसूस होता है कि प्रथम लोक में सैकड़ों वर्ष तक रहने की तुलना में यह सजा काफ़ी बेहतर है। इसलिए आप यह कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि पहला और दूसरा लोक कितना भयानक होता होगा। वे अपनी इच्छा से खुशी खुशी यह सजा स्वीकार करते हैं ताकि वह पहले और दूसरे स्तर की भयानक यातनाओं से बच सकें। तीसरा लोक भी भयानक ही होता है। तीसरे लोक में आत्माओं को सूरदास की तरह जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन सूरदास की तरह सबको बचाया नहीं जा सकता और ऐसी आत्माएं ऊपर उठने की बजाय नीचे प्रथम या दूसरे लोक तक गिर सकती हैं। चौथे लोक की स्थिति सहन करने योग्य होती है। यहाँ की स्थिति लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है। फिर भी उच्चतर लोकों से नीचे आई हुई आत्माओं के लिए यह भयानक होता है। प्रत्येक आत्मा चाहती है कि वह जितना जल्दी संभव हो सके सबसे ऊंचे लोक में पहुंच जाए, इसलिए वह अनुभव हासिल करने, कम समय में सजा भोगने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दोबारा जन्म लेने की कोशिश करती हैं। आपके पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का यही कारण होता है। धन्यवाद।